ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे मेरे कान्हा, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, श्री राम चरित्रमानस आपको समर्पित है। हरिओम तत्सत। श्री राम चरित्रमानस अयोध्या कांड। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जी की जय हो। ओम हरे विष्णु नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जी की जय हो। सत्यम शिवम सुंदरम। अयोध्या कांड। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। आप जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उसे उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समत
आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच रहे कर रहे पछता रहे हैं, जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े। उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने हो रही है, और सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, यह देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुंह से वचन कहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य दत्त को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर व्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरि विष्णु नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हरि ब्रह्मा नारायण नमः। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः भागवत वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्यम शिवम सुंदरम।